फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए गाइस, सुबह हो चुकी है और देखिए हमारे यहाँ कितनी इतनी हरियाली है। सुबह उठी, मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता रेडी किया। तो आज हमने बनाए थे मूली के पराठे, गर्मा गर्म। तो मजा आ गया खाने में। तो गाइस देखिए, अब मैं जाऊंगी रूम में अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए। तो गुड़िया मेरी देखो आराम से बैठ के पढ़ रही है और मेरा बेटा कर रहा है हाय। तो देखो गाइस, क्लारा कितना पड़ा हुआ है। मॉर्निंग में क्लारा तो बहुत ही रहता है गाइस। उसके बाद मैंने धोए बर्तन, सब कुछ खाली खुली कर दिया था मैंने। अब मैं धो रही थी बर्तन। तो बर्तन धोते धोते मेरा बेटा मुझे अंदर से बात मार रहा था, मम्मा चलो अब स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं बोला बेटा अभी टाइम पड़ा, तब तक मेरे बर्तन धो जाएंगे। आ गया ये हंसते हंसते। थोड़ी देर बाद इसके पापा, तो इसके पापा जा रहे हैं भव्या को बाय बाय करते हुए। ये जा रहे हैं, बाइक निकाली इन्होंने। अब जाएंगे स्टार्ट करके अपनी बाइक। मेरे को स्टार्ट नहीं हो रही है गाइस। बाइक को भी ठंड लग चुकी है जैसे हम लोगों को ठंड लगती है। तो भव्या को कर रहे हैं ये बाय बाय। गाइस मेरी भव्या ना जब जाती है ना, अपने पापा को देखती है तो कहती है पापा मुझे भी साथ ले जाओ। ये इन्होंने मोड़ी अपनी बाइक। तो मेरी गुड़िया आराम से आई अंदर। अरे पापा पापा, फिर आके अपनी ये बुक पढ़ने लगी। कह रही पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ूंगी और सुना रही है बेबी को। कह रही बेबी सो नहीं रहा मम्मा। मैं कोई बात नहीं बेटा, ये छोटा सा काका है, नकली नकली काका है। तो अपना इसने रिमोट साइड रखा। अब फिर उसको सुलाने लगी। तो कैसे ना बच्चे, अब बच्चे को समझ के बच्चे ही समझ लेते हैं ना। कैसे नोटी नोटी बच्चे होते हैं। तो सही में फ्रेंड्स, आप भी ये सोचते होंगे ना, जैसे छोटे बच्चे हो हमें अपना बचपना याद आ जाता है ना गाइस। थोड़ी देर खेल रही थी, मैंने आकर अपनी रसोई वगैरह साफ करी, सब गैस वूस के नीचे जितना भी गंद था। मगर तब तक बेटे का टाइम है ना गाइस, बस टाइम ना देखना पड़ता है। बट ना मेरी गुड़िया जो उनसे ना बीच में शरारतें और तंग करने लग जाती है मेरे को। तो उसके बाद मैंने सारी सुबह मॉर्निंग में किचन साफ कर दी थी, टाइले टूले साफ करी, गैस के नीचे बॉक्स वगैरह सब मैं साफ कर चुकी थी। तो मेरे को लगा कि यार अभी तो ना बेटी भी आराम से खेल रही है, मेरा बेटा भी आराम से खेल रहा है, तब तक मैं अपनी किचन समेट दूँ। तो गाइस आपको पता ही है, लालच तो होती है ना कि भी सुबह सुबह बस जल्दी से काम हमारा निबट जाए। गाइस मॉर्निंग में काम ज्यादा होता है, उसके बाद चलो बंदा फ्री हो गया, आराम कर ही लेते हैं। तो बेटी देखो मेरी आराम से अंदर आके देखा तो ये खेल रही थी। मैं चलो भव्या तब तक खेल रही है। तो गाइस आज तो ना मेरे कपड़े भी काफी हो रहे थे। अब आपको पता ही है गर्मी का मौसम हो गया बीच में, तो हमारे मतलब आलतू फालतू कंबल थे जो, मैं कहा चलो आज मैं उनको ना धुल ही देती हूँ। रूम में अपना बिस्तरा समेटने लगी सारा। मैं कहा चल बिस्तरा वगैरह समेट के अभी रख देती हूँ मैं, क्योंकि कपड़े तो मुझे गाइस बाद में ही धोने थे। तब तक मैंने कहा ये वॉश मशीन पे रख देती हूँ मैं सारे कंबल जब धोने होंगे तब धो लेंगे। फिर थोड़ी देर में मैंने लाइट लूट वगैरह बंद कर दी। मैं बाहर आई, मैंने ये कंबल रखा उधर बाथरूम में। वगैरह कपड़े थे वो मैंने बाल्टी में भिगो के रख दिए थे। मैं कहा चलो गर्म पानी बचा है, तो थोड़े स्वेटर स्वेटर थे, मैं कहा चलो गर्म पानी में ना जल्दी निकल जाते हैं कपड़े। फिर मैं थोड़ी देर में बेटे का टाइम हो चुका था, मैं बेटे को जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। भव्या को डाल रही थी मैं शूज। तो बेटे की चप्पलें चप्पलें समेटी, तो मैंने घर के दरवाजे को लगाया ताला। ताला लगाकर मैं जाने लगी बाहर। तो भव्या कह रही मम्मा आ जाओ। मेरा बेटा 1 मिनट में ताला तो लगा दूं। तो बेटा देखो कैसे हंसी मजाक करते हुए जा रहा है। भव्या मेरी पहले जाके बाहर खड़ी हो गई है। तो साथ में बन रहा है हमारा रास्ते में जाके मकान किसी का। तो कितना खलारा गंद पड़ा हुआ है गली में। ये आराम से जा रही है, बेटे को देखो आराम से मस्तियां कर रहा है मेरे साथ। कह रहा देखो आगे खड़ी थी किसी बच्चे की वैन, तो साथ में जा रही थी हमारे साथ वाली लवी, उसको कहती बाय बाय। तो बेटा और मैं इंतजार कर रही थी स्कूल की बस का। इतने देर में वहां से एक आई थी बस, मुझे लगा मेरे बेटे की बस है, तो ना आई। ये बेटे की बस नहीं थी, हमारी गली में एक लड़का रहता है उसकी बस थी। आ रही है हमारे तुषार की बस, पीपी पीपी हॉर्न बजाते हुए। अब जाएगा ये बस पर चढ़कर। आंटी जी खड़े थे, मैंने बोला आंटी जी नमस्ते। कह रहे नमस्ते बेटा जी।
तो बेटा मेरा चला जाएगा स्कूल। तो सारे हमें देख रहे थे और रास्ते में हमारी गली से आई थी एक वैन। और हमारे यहाँ वैन वगैरह बहुत आती रहती हैं बच्चों को लेने आने के लिए। तो अब हम जा रहे थे बेटे को बस पर छोड़कर घर। तो गुड़िया मेरी कह रही मम्मा मुझे दूरी नहीं करनी यार, मुझे गोद ही नहीं लो आप। तो ओके। तो रास्ते में हमें हमारी मानसी देवांशी की दादी आवाज गली में बचे रहते। कह रहे वीडियो बना रहे हो? मैं कहा हाँ जी। कह रहे इधर आओ। कह रहे हमारा बेटा गिर गया था इस आग के अंदर। तो मैं पता लेने लगी, मैं कहा चोट तो नहीं लगी ज्यादा? कह रहे नहीं नहीं बच गए। ये बैठे थे बच्चे। तो देखो गाइस आप देख सकते हैं कैसे सहम से गए हैं बच्चे। ये आग सेक रहे थे, इनको ठंड लग रही थी। फिर आई मैं घर। घर आकर मैंने अपनी बेटी को बोला भव्या देखो अपने शूज उतारो। अपने शूज उतार कर ये रख रही थी पौड़ियों में। फिर उसके बाद मैंने खोला घर का ताला। तो मैं आई अंदर। फिर मैंने एक्वेरियम में फीड डाली फिश को। फिर उसके बाद फिश को फीड डालकर मैं गई अंदर। अलमारी खोल के देखा तो मैंने सोचा कि बेटे की ना जुराबें अलग अलग हो रही हैं, तो मैं ना एक के अंदर एक पाकर रखूँ। आज गाइस मैंने ना काफी खलारा समेटा घर से, मतलब आलतू फालतू सामान जो भी होता है वो मैंने, जो कपड़े फालतू थे वो मैंने पापा जी को दिए। मैं पापा जी किसी को दे देना ये। तो फिर देखो इतने देर में मैंने चद्दर उतारने की कोशिश की, मैं चद्दर उतार लूँ। तो गुड़िया ने अभी उतारने नहीं दी मुझे। मेरी मम्मा रुक जाओ रुक जाओ। फिर मैं कहा चलो छोटा फोटा तो काम हो ही जाता, थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है गाइस घर में, है ना। थोड़ा बहुत खलारा खुलारा चकने में ऐसे टाइम बीत जाता है। बस जो छोटा मोटा खलारा होता है ना गाइस, उसी से ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। छोटा मोटा सामान चकते रहो, फलाना धमकाना, है ना। तो बस इसी में टाइम लग जाता है। बच्चों के एक तो टॉयज नहीं संभाल के रखते हैं, कभी एक वहाँ ऐसे गिरते रहते हैं ये। मैंने अपनी गुड़िया को बैठाया टेबल पर। मैंने कहा भव्या आप 1 मिनट यहाँ बैठो, मैं बिस्तरा छंड दूँ। और सारे मैंने आपको बताया कि मुझे चद्दर वगैरह धोनी थी, गंदी बहुत हो रही थी। तो मैंने बिस्तरे बिछाने की तैयारी की। पहले इसको उठाऊंगी सारे बिस्तरे को मैंने चेंज कर बेडशीट मैंने अब उतार दी है। अब मैंने सारा गद्दा वगैरह छंडा हुई, डस्ट हो जाती है गद्दे पर। दूसरी बेडशीट। तो भव्या मैंने देखो आराम से बैठकर बेड पर मेज पर बैठी है और खेल रही है। बोल रही मम्मा फटाफट कर लो मुझे बेड पर आना है, मतलब अपनी आवाज में बोल रही है वो। मैं समझ गई, मैं उसको बस प्यार कर जा रही हूँ कि बस मुझे तंग ना करे, बस कहते मुझे प्यार करते रहो। तो गाइस ये भी बच्चे भी सोचते हैं मेरी मम्मा कब फ्री होंगे, हम भी अपनी मम्मा के साथ खेल ले, है ना। सबसे कह रहे देखो यहाँ बैठो। मेरा बेटा अभी रुक जाओ, बस मम्मा का काम फिनिश हो जाए फिर हम दोनों खेली करेंगे। तो देखो ऐसे मैंने बेटे को हौसला दिया। तो ये बैठ की द्वारा पढ़ने के लिए बस ये बुक लेके बैठी रहती है। इसके पास स्कूल बैग भी है। तो आज ये स्कूल बैग इसने मुझे अपना मेरे को पकड़ा दिया था। तो मैंने बोला बेटा पढ़ो, मैं आपसे ना सुनूंगी। तो बस ये बोली जा रही है A1। मैंने सारे बिस्तर बुस्ते सब घर की सफाई करके मैंने बिस्तरा वगैरह छंड के रख दिया बाथरूम में। गुड़िया मुझे बोल रही मम्मा मुझे निन्नी आई है, निन्नी करा दो। मैंने बोला बाबा 1 मिनट रुक जाओ। कह रही मम्मा चलो ऐसा करो आप मुझे कंबल दे दो, मैं अपने आप निन्नी करूंगी। तो गाइस इतने में मुझे इसने कहा मैं निन्नी करूंगी। तो मैं गई मम्मी जी के रूम में। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे सारे कमरों को मैं उठा के लगी थी कि मंदिर की ना सफाई करूँ। गाइस मैंने सारा मंदिर वगैरह हटा के साफ सुफ करा। तो मैं बेड पर चढ़ी, मेरी हाइट कम पड़ रही थी, मंदिर हमारा थोड़ा ऊंचा है। तो मैंने सारा मंदिर ऊपर से भी साफ करा, अंदर से भी साफ करा। तो जो ऊपर फालतू सामान था वो भी मैंने सारा हटा के दे दिया। तब भी मेरे को हाइट कम पड़ गई, मैं चढ़ गई मशीन के ऊपर चढ़ के मैंने मंदिर को साफ किया। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है मुझे लटकने की ना जरूरत है, मेरी हाइट कम है। तो मतलब मुझे ना आज पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था साफ सफाई करते हुए। मैं करती रहती हूँ मैं तो बस। मंदिर के नीचे पड़े हुए हैं हमारे सिलेंडर के ऊपर बेटे की पड़ी थी बुक्स हैं। बेटे ने बुक से सारी खिलार के रखी हुई थी, मैंने बेटे की बुक से समेट के रखी। फिर भव्या मेरी साइड में बैठी थी, देखो दादी के रूम में भी पढ़ रही है ये बैग लेकर। तो ये ना बस अपना बैग लेकर बैठी रहती है, तो किताबें पढ़ रही है। फिर एलईडी भी गंदी हो रही थी मम्मी जी के रूम की, उसको साफ किया। काफी डस्ट चढ़ी हुई थी गाइस, बहुत ज्यादा डस्ट हो रही थी। तो कह रही मुझे डॉगी दे दो। मैं कहा ले
पहले तू ही खेला डॉगी से, डॉगी को मैं बाद में रख दूंगी ऊपर। बच्चे जो मांगते हैं ना खेलते हुए मैं ना दे देती हूँ, अगर ना दूँ ना तो बच्चे कहते हैं अब बैठ दो मेरे पास, तो वो मांगते रहते हैं। रूम की मैंने की विंडो साफ, काफी गंदी हो रही थी खिड़कियाँ, पूरी खिड़कियाँ खोल खाल के मैंने सफाई की। फिर बेड पे जो डस्ट चढ़ी हुई थी बेड की डस्ट साफ करी। काम करने के बाद झाड़ू की बारी, झाड़ू लगाते हुए हम देखो आपको नजर आ रहे होंगे कोने कोने से कितना गंद निकल रहा है। छी छी है मिट्टी। भव्या मेरी फिर से खेलने लगी, ये तो बस अब मुझे इसने तंग नहीं किया गाइस, बहुत सियानी बनी हुई थी। अब मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन, देखो कपड़े धुल रहे हैं मशीन के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे कंबल कितने ज्यादा हो रहे हैं। टेबल पड़ा था नीचे, मैंने कहा तो सफाई ना ढंग से हो जाएगी, मैं टेबल ऊपर रख देती हूँ। तो मैंने रखा टेबल बेड पर, तो मेरी बेटी को मिल गया खेल। कह रही मम्मा ये मेज के ऊपर से ना कंबल भी उतार दो आप, मेरे को मेज पे खेलना है। मैं कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ आप। कह रही नहीं, बस इसने जिद करनी शुरू कर दी, अपना असली रूप दिखा रही है थोड़ा थोड़ा ही। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बात तो मानेगी नहीं ये, तो मुझे काम तो करना ही है। खलारा खुलारा मैं घर में पा ही चुकी थी सारा, मैं कहा समेटना भी तो है जब खलारा पा दिया मैंने। तो मेरी गुड़िया मेज पर बैठी, अब मैं लगा रही थी झाड़ू। बेटी के साथ मस्ती करते हुए लगाया झाड़ू, बस कुछ ना कुछ ये बोले जा रही थी, मैं इसको जवाब दे जा रही थी। तो इसको लगा कि मम्मा मेरे साथ चलो खेल ही रही है। पता नहीं क्या बोल रही थी ये मुझे समझ नहीं आई, मुझे हंसी आ गई थी। फिर मैंने बाथरूम में से टाइलें टूले वगैरह साफ करी, काफी गंदी हो रही थी टाइलें। मैंने सरफ मार के उस पे कपड़ा कुपड़ा मार के टाइलें वगैरह साफ करी। इसके बाद भव्या मेरी रोने लगी, तो ज्यादा परेशान करने लगी, तो मैंने भव्या को लगाया टीवी में मैंने अपनी गुड़िया को लगा कर दी थी पोयम। फिर मैं गई बाहर, मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। तब तक पोछा लगाते लगाते इसने मुझे इतना परेशान किया गाइस, बदतमीज कर रहा था। बस मैं काम छोड़ के पहले अपनी गुड़िया को ले लेती हूँ, तो थोड़ा शांत हो जाएगी, फिर काम करना स्टार्ट करूंगी। तो बस जब मैंने इसको पोयम लगा के दी, फिर ये बैठ गई आराम से। मैं कहा तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। मैंने फटाफट से अपना कोने करने से जहाँ से मैंने पोछा लगाना था वहां से मैंने पोछा खींच ही लिया लगाते लगाते। अब मेरी भव्या कह रही मुझे कुछ खाना है, मैंने भव्या को कुछ चीज दी खाने के लिए। मेरी मम्मा बहुत स्वाद है, मैंने साथ में इसको बोतल में इसकी शीशी में पानी डाल कर दे दिया, मैं वरना पानी भी मांगेगी। अब मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े रखने के लिए, मैंने सारे कंबल कुंबल निकाले। मैंने सोचा कि मैं कपड़े वगैरह बाद में रख कर आऊंगी छत पर। तब मैंने अपने सारे जो कपड़े मैंने धोए थे, अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही रख देती हूँ। तो मैं छत पर आई, कपड़े मैंने डाल ही दिए सारे। छत पर जगह बची नहीं थी, तो मैंने थोड़े कपड़े नीचे जमीन पर रखे। फिर मेरी भव्या कह रही मम्मा, मैं कहा हाँ जी बेटा बोलो। फिर मैं पौड़ियों में लगाने लगी, छत की पौड़ियों में पोछा। मैं पोछा लगाती लगाती नीचे जाती हूँ। गाइस मैं आई, फिर सारा पौड़ियों में पोछा लगाती हूँ नीचे। मैंने सोचा चलो मैं एक्टिवा ना बाहर खड़ी कर देती हूँ। तो गाइस हमारी एक्टिवा ना खड़ी रहती है, तो आज मैं काफी टाइम बाद, हफ्ते बाद एक्टिवा बाहर निकाली, मेरा थोड़ा सफाई हो जाएगी बरामदे की हमारे। अब हम रेडी शेडी हो चुके हैं नहा धोकर। तो बेटी और मम्मा ने नहाया, नहा के मेरी बेटी बैठी है आराम से। तो गाइस अब देखो मेरी गुड़िया ने क्या क्या चाबी रख दी टेबल पर, और मम्मी जी का रूम भी रेडी हो चुका है एंड साफ सफाई करके। और हमारा बरामदा देखिए कैसे साफ करा है हमने, और रसोई भी हमारी साफ हो चुकी है। तो गुड़िया को मैंने बोला भव्या जाना नहीं है तो चलो, तो बाय बाय। अब हम चलते हैं मम्मी जी को लेकर। मम्मी जी को लेकर गए थे हम, मम्मी जी के हाथ में हो रहा था दर्द। हमने पहले आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा मोच निकलवाने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये राम मंदिर में मेला लगा हुआ था ना, वही की ये वीडियो है। हम रास्ते में जा रहे थे, तो गुड़िया बीच में पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा। मैं बेटा आराम से बैठे रहो आप। गाइस देख, तो हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है, और यहाँ पहले ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा बहुत रह ही गया है ट्रैफिक। देखो मेरी एक्टिवा खड़ी है गाड़ी के पीछे, और मैं हॉर्न बजाती बजाती जा रही हूँ, साइड से निकाल कर जाऊंगी मैं एक्टिवा। गड्डी जांदी अच्छा लंगा मार दी माँ में, मैंने कहा ये मेरी न चुकवा दे, गड्डी जांदी अच्छा लंगा मार दी। तो रास्ते में आया हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर हो रहा था लंगर, क्योंकि गाइस आज है मंगलवार।
मंगलवार को हमारे यहाँ पे लंगर होता है। हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पे और सामने आप हमारी वीडियो देखते हो आप